चरक और काश्यप के अनुसार उन्माद के 5 भेद वीपी, केएस और आगंतुक, सुश्रुत, वाग्भट, माधव, शारंग 6 बताए हैं। आगंतुक की जगह पे उन्होंने 2 अलग से बताए, मानस और विषज यानी कि विष की वजह से जो उन्माद उत्पन्न होता है। फिर हमने आपको उन्माद की एक परिभाषा बताई है, उसको अर्थ समझ सकते हैं कि दोषों का उन्मार्गगामी होकर मन में विभ्रम उत्पन्न करना, यानी दोष क्या करते हैं, उन्मार्गगामी होके मन में विभ्रम उत्पन्न करते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। अब वो 5 भेद कौन कौन से हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुक। तो चरक निदान में ये 5 भेद बताए गए हैं उन्माद के। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। उन्माद की संप्राप्ति। दोषजन्य 4 प्रकार के उन्माद यानी वी, पी, के और एस निम्नांकित प्रकार के पुरुषों में शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं। यानी कि अब यहाँ पे कैसे लोगों में उन्माद शीघ्रता से होता है, वहां पे कुछ बातें बताई गई हैं, देखिएगा। तो डरपोक, भीरू होंगे, दुखी मन वाले, बढ़े हुए दोष वाले, मलिन, विकृत, दूषित, अनुचित अनेक प्रकार के आहारों के विपरीत रीति से खाने यानी विरुद्ध आहार का सेवन करने वाले, तंत्र प्रयोगों को विपरीत नियम से करने वाले और अन्य विपरीत क्रम से शरीर की चेष्टाओं को करने वाले, अधिक क्षीण शरीर वाले, रोगों के बल से चंचल स्वभाव वाले, अथवा काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, भय, मोह, आयास, शोक, चिंता, उद्वेग आदि से बार बार विकृत मन वाले तथा अभिघात से पीड़ित हुए मनुष्यों में मन में विकृति हो जाती है और बुद्धि के विचलित होने से उभरे हुए दोष प्रकटित होकर हृदय में जाकर मनोवाही स्रोतस को आवृत कर उन्माद को उत्पन्न करते हैं। तो पहली बात तो यहाँ देखिए, मनोवाही स्रोतस को हमने यहाँ पे सर्कल बनाया है, यानी कि मनोवाही स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट है उन्माद में, ठीक है ना, मनोवाही स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट है। और दोष जा कहाँ रहे हैं, हृदय में जा रहे हैं। तो आपको पता है हृदय चेतना स्थानम उत्तमम, ऐसा कहा गया है, हृदय जो है चेतना का स्थान है, मन का स्थान है, ठीक है। और स्रोतस कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, मनोवाही स्रोतस, यानी हृदय और मनोवाही स्रोतस दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है उन्माद की वजह से, ठीक है ना। तो देखा आपने यहाँ पे विरुद्ध आहार करने वाले, काम, क्रोध, लोभ, इन सब में इन्वॉल्व रहने वाले, है ना, जो बहुत डरपोक होगा, मतलब अवर सत्व के लोग जो होंगे, ऐसे लोगों को जो हमेशा विकृत रहेंगे, स्वच्छता पे ध्यान नहीं देते हैं। एक होता है शुचिता, पवित्रता, एक अंतः पवित्रता और एक बाह्य पवित्रता, दोनों इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर जो पवित्रता नहीं रखेगा, चाहे वो मन से चाहे बाह्य पवित्रता, वो ऐसी बीमारी से, उन्माद से अवश्य पीड़ित होगा, ठीक है ना। उन्माद के प्रकरण में हृदय शब्द का अभिप्राय मस्तिष्क से लेने की तरफ बता रहे हैं। तो हमने आपको बता दिया हृदय चेतना स्थान है। वैसे भी आयुर्वेद में कहा गया है कि चेतना यानी बुद्धि का स्थान क्या है, हृदय है, आप कह सकते हैं, यहाँ पे ये चीज को कर सकते हैं। फिर ये 8 मानस भाव, प्लीज म्यूट, जिसका अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए। अंकिता गिरी, आई विल रिम्यू, दोबारा हम कहेंगे नहीं, क्लास डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करिए। ओ तो ये 8 मानस भाव हैं उन्माद के। उन्मादम पुनर्मनो बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा आचार विभ्रमम विद्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, ठीक है ना। यूजी में नहीं याद होता तो मैंने ट्रिक बनाया था, कोई मतलब नहीं, श्लोक छोटा सा याद कर लीजिए। पुनर्मनो बुद्धि संज्ञा, देखिए इसमें मन है, बुद्धि है, संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा आचार, इनका विभ्रम हो जाता है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्माद में जो 8 मानस भाव प्रभावित होते हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। उन्माद के प्रभावित होने वाले 8 मानस भाव।
यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद। देखिएगा, अभी हमने आपको बताया कि उन्माद के भेद कौन कौन से हैं, ठीक है ना। ये अभी आपको ऊपर मैंने बताया, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और अगंतुज, ठीक है। वहां पे क्या बताया, मानस और विषय बताया। वाग्भट ने आगंतुज शब्द प्रयोग किया है, आधिज बोला है उसको, ठीक है ना। आगंतुज को आधिज कहा है और विशेष तो है, यानी कि मानसिक नहीं बोला उन्होंने, आधिज या आगंतुज कहा है। फिर यहाँ लिखा हुआ है दोष कौन सा है, मुख्य रूप से वात प्रधान पित्त कफ, वात प्रधान पित्त कफ, और क्या हुआ, रजतम, इसको हम वातो लवण कह सकते हैं। हमने कहा था जो डोमिनेंट होता है उसको वो लवण लगा देंगे, ठीक है ना। वातो लवण पित्त कफ, और मानसिक में रज और तम। स्रोतस अभी आया था, मनोवाही स्रोतस, ठीक है ना। और अधिष्ठान क्या हो जाएगा, बुद्धि निवास हृदय, ठीक है। बुद्धि का स्थान क्या है, हृदय है। फिर निदान यहाँ पे और संप्राप्ति लिखा हुआ है, भीरु उपक्लिष्ट सत्व उत्सन्न दोष मलिन विकृत भोजन से भी कर्म विपर्य, कर्म विपर्य मतलब कर्म का कोई क्रम नहीं है, कुछ भी कभी पहले कभी बाद में ऐसे कर रहा है, तो उसका कोई क्रम नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। विषम शरीर चेष्टा युक्त, मतलब शरीर की चेष्टाएं उसकी विषम है। व्याधि वेग से व्यग्र एवं मानसिक आघात से बुद्धि विचलित होकर मनोवाही स्रोतों को आवृत कर उन्माद उत्पन्न करती है। फिर अभी हमने आपको यही निदान 7 का ये श्लोक बताया है, उन्मादन पुनर्मनोबुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्तिशील चेष्टा आचार विभ्रमम विद्यात 8 मानसिक भाव, ठीक है। उन्माद के पूर्व रूप के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। शीर्ष शून्यता, सीधा प्रदेश में शून्यता होती है। चक्षुषरो आकुलता, सोना कर्णयो, कान में शब्द होता है, कान में जैसे कोई शब्द हो रहा हो इस तरीके से। उच्छ्वास आधिक्य, श्वास उच्छ्वास मतलब श्वास, हास्य संश्रवणम, अनन्य अभिलाषा अरुचि, हृदय ग्रह, कार्डियक अरेस्ट जैसा फील होगा, ठीक है ना। उद्वेग, सतत लोमहर्ष, ज्वरश्च अभीक्षण, बार बार ज्वर होना, उन्मत्त चित्त, उदर्द, ये इंपॉर्टेंट है, उदर्द अर्टिकेरिया को बोलते हैं। तो उन्माद का पूर्व रूप है उदर्द, ये याद रखिएगा। उदर्द जो है उन्माद का पूर्व रूप है। और अर्दित आकृति, अर्दित आकृति और उदर्द दोनों है उन्माद के पूर्व रूप में। स्वप्ने च अभीक्षणम दर्शनम, अप्रशस्त रूपों का दर्शन, ठीक है ना। अभी ये सब आएगा, अभी जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको वहां सारी चीजें एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी एक एक दोषानुसार आपको एक एक लक्षण यहाँ पे बताया जाएगा। हाँ, ये हम आपको बताने के लिए यहाँ पे आए हैं। उन्माद की निरुक्ति क्या है, उन्मत्त मदयत इति उन्माद, उन्मत्त मदयत इति उन्माद, इसको आप लिख सकते हैं, उन्मत्त मदयत इति उन्माद, उन्मत्त मदयत इति उन्माद। उद ब्रैकेट में ऊर्ध्व उपसर्ग युक्त, उद का मतलब क्या हुआ, ऊर्ध्व होता है, उपसर्ग युक्त अर्टिकेरिया, इसको आप कॉमन लेवल लैंग्वेज में बोलते हैं कि पीची उछड़ना, पीची निकलना, है ना, जिसमें इचिंग बहुत होती है, अर्टिकेरिया, उदर्द। उन्मत्त मदयत इति उन्माद, ये हुई निरुक्ति इसकी। उद का मतलब हुआ ऊर्ध्व, इस उपसर्ग युक्त मद धातु से घन प्रत्यय करने पर उन्माद शब्द निर्मित होता है। उन्माद में दोष उन्मार्गामी या ऊर्ध्वगामी कह सकते हैं, उन्मार्गामी या ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं। मन पर मद्य के प्रभाव के समान प्रभाव पड़ता है, जैसे मद्य का सेवन करने पे विपरीत प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर, वैसे ही उन्माद में प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा क्या, उन्माद मनोबुद्धि संज्ञा ज्ञान भक्तिशील चेष्टा आचार विभ्रम,
वही लिखा हुआ, मन बुद्धि संज्ञा ज्ञान भक्ति शील चेष्टा एवं आचार के विभ्रम को उन्माद कहते हैं। इन सभी के विभ्रम को उन्माद कहते हैं, अर्थात मन विभ्रम की अवस्था ही उन्माद है। मन के विभ्रम की अवस्था ही उन्माद है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है, दूषित एवं वृद्ध वात पित्त एवं कफ दोष अपने अपने मार्गों को छोड़कर अन्य मार्ग में आश्रित होकर चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं, इसलिए इसे उन्माद रोग कहते हैं। ठीक है ना, ये उन्माद की परिभाषा हुई, ऊपर हुआ निरुक्ति। ठीक है, ये श्लोक तो 2-3 बार आ चुका है, इसको रट लीजिए। उन्मादम पुनर्मनोबुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्तिशील चेष्टा आचार विभ्रमम विद्या। यूपीपीजी में 2013 में पूछा था, ये क्रम पूछा था। ठीक है, इनका क्रम पूछा था 2013 में। फिर ये संप्राप्ति चक्र पढ़ लीजिए, आपको मैंने भेज दिया व्हाट्सएप पे, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट आपको मैंने भेज दिया पीडीएफ। अवर सत्व व्यक्ति द्वारा, अभी हमने अवर सत्व प्रयोग किया था ये शब्द। ठीक है ना, जो बहुत भीरू हो, डरपोक हो, है ना, और जिनका सत्व अवर हो, ऐसे व्यक्तियों द्वारा विविध प्रकार का निदान सेवन, जो अभी ऊपर निदान बताया गया थे, वैरोधिक आहार इत्यादि का सेवन करना। ठीक है ना, और कार्यों का क्रम से न करना, शुचिता न रखना, है ना, इन सब का सेवन करने वाले वातादि शारीरिक दोष एवं रज तम मानस दोष प्रकोपित होते हैं। प्रकोपित दोष कहाँ जाएंगे? हृदय और मस्तिष्क। हृदय यानी मस्तिष्क की दृष्टि करेंगे। यहाँ पे हृदय को मस्तिष्क माना गया है, तो आप ये लाइन जरूर लिखेंगे कि आयुर्वेद में हृदय को मस्तिष्क का स्थान माना गया। हृदय चेतना स्थान, हम ऐसे उस वहां पे आपको कोट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप, मनोविभ्रम एवं प्रमोह की उत्पत्ति होती है, जिसे उन्माद रोग और मॉडर्न में को साइकोसिस कहा गया है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोष। हमने आपको बताया वातो लवण पित्त कफ, है ना, और मानसिक दोष में क्या होगा, रज और तम। दूसरे क्या होगा इसका, मन है और अष्ट मनोभाव, वही जो श्लोक आया था, उन्मादम पुनर्मनोबुद्धि संज्ञा ज्ञान भक्तिशील चेष्टा आचार, वही जो अष्ट मनोभाव हैं वो दूष्य हैं। अधिष्ठान हृदय हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कई बार। स्रोतस अभी आया था मनोवही, उसी को संज्ञा वाही स्रोतस भी नाम दिया गया है। अग्नि क्या है इसमें, विषम अग्नि। अग्नि की अवस्था मंदाग्नि नहीं है, यहाँ पे विषमाग्नि है। और क्या है, व्याधि दारुण है। साध्यता साध्यता कृच्छ साध्य या असाध्य। ये देखिए, ये चिकित्सा का है, अभी हम लोग पढ़ेंगे जब अगले लेक्चर में उत्तरार्ध पढ़ेंगे उन्माद चिकित्सा, तो वहां पे ये श्लोक आता है, बहुत अच्छा श्लोक है। तैरल्पसत्त्व से मलाह प्रदुष्टाः बुद्धिर्निवासम हृदयं प्रदुष्य। अल्प सत्व वाले व्यक्ति जब निदान का सेवन करते हैं, अल्प सत्व वाले व्यक्ति जब निदान का सेवन करते हैं, कौन से निदान का, उन्माद के निदान का सेवन करेंगे, तब यहाँ क्या करेंगे, ये बुद्धि का निवास जो हृदय है उसको दूषित कर देते हैं। स्रोतांश अधिष्ठाय मनोवाहिनी, मनोवाही स्रोतस में अधिष्ठित होकर स्थान लेकर वहां पे क्या करते हैं, प्रमोह उत्पन्न करते हैं, यानी मोह उत्पन्न करते हैं। और जो व्यक्ति की चेतना होती है उस पे प्रभाव डालते हैं। प्रमोयन्त्याशु नरस्य चेतः। ठीक है, ये भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था, दोनों उन्माद के श्लोक, तैरल्पसत्त्व से मलाह प्रदुष्टा, ये वाला भी और वो वाला जो अष्ट मनोभाव थे, दोनों रट डालो। ठीक है, ये दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी कुछ पूर्व रूप आए थे तो वहां पे कुछ मॉडर्न से कंपेयर किया, जैसे हमने बताया कानों में शब्द सुनाई देना, जैसे उसको बोलते हैं टिनिटस बोलते हैं। उच्छ्वास की अधिकता, इरेक्टेशंस, बेल्चिंग बोल रहे हैं इसको। ठीक है ना, लाला स्राव, एक्सेसिव सलाइवेशन, भोजन ग्रहण करने की अनिच्छा एनोरेक्सिया बोलते हैं। अरोचक डिस्पेप्सिया बोलते हैं, है ना। हृदय हमने बताया कि डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, इसको हम कार्डियक हैवीनेस अरेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। बार बार ज्वर होगा, रिकरेंट फीवर, चित्त भ्रांति, कंफ्यूजन, उदर्द, अभी हमने बताया आपको, अर्डिकेरिया, ये सभी पूर्व रूप हैं। अर्धित के समान मुख, अर्धित होता है फेशियल पैरालिसिस, जिसमें 7 क्रेनियल नर्व
डिस्टर्ब हो जाती है, अर्जित यानी फेशियल पैरालिसिस, ठीक है ना, वो भी इसका पूर्व रूप है। और फिर आया स्वप्न में भ्रांत, चंचल, अस्थिर और निंदित स्वरूप को बार बार देखना, ठीक है ना, बहुत विचित्र तरीके के स्वप्न को देखना, ये भी उन्माद का पूर्व रूप है। और क्या है, तेल निकालने वाले कोल्हू पर चढ़े हुए के समान तथा वात कुंडलिका में मंथन होने के समान अनुभूत करना। जैसे दूषित जल में वो डूब रहा हो, उसको ऐसे भी फीलिंग आएगी, है ना, नेत्र उसके टेढ़े हो जाएंगे, वर्टाइगो चक्कर आएगा, ठीक है ना, तो ये सभी क्या है, उन्माद के पूर्व रूप हैं, उन्माद के पूर्व रूप हैं। याद रखिएगा सारा का सारा पॉइंट, यहाँ पे जितने पॉइंट बताए हैं अभी फिर से ऊपर आने वाला है, याद रखिएगा सारा का सारा। और ये तैर सत्वस्य मलाह प्रदुष्टा बुद्धिर्निवास हृदय प्रदुष्ट, ये भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था। संप्राप्ति घटक, कुछ भी ना समझ में आया तो आप दोबारा पूछ लीजिए, ठीक है। ये संप्राप्ति चक्र याद होना चाहिए आपको। ये कुछ यहाँ पे निदान दे रखे हैं, विरुद्ध आहार का सेवन, ठीक है ना, अपवित्र आहार का सेवन मतलब कि अशुद्ध आहार का सेवन, ठीक है ना, विषम चेष्टा करना, विषम ढंग से उठना बैठना चलना, देवता गुरुजन इन सभी का अपमान करना, है ना, ऐसा हम लोगों ने कुष्ठ में भी शायद पढ़ा था। अत्यधिक भय, हर्ष, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अत्यधिक भय किसी को बहुत डरा दीजिए, बहुत ज्यादा खुशी में भी आदमी पागल हो जाता है, उन्माद जैसा हो जाता है ना, फेल होने की उम्मीद था, टॉप कर गया, एकदम पगला जाएगा। ये ऐसे भी जो होते हैं उन्माद की, ये भी निदान है, याद रखिए। और ये निदानों के सेवन से जो दोष हैं वो उन्मार्गामी हो जाते हैं और मन में विभ्रम उत्पन्न करते हैं, और यही विभ्रम जो है उन्माद है। उन्मत्त मदयत की उन्माद, ये इसकी निरुक्ति है, ठीक है ना। दोष उन्मार्गामी, याद रखिएगा, उद का मतलब होता है ऊर्ध्व यानी उन्मार्गामी, ठीक है। आइए चलिए वहीं चलते हैं जहां हमने आपको छोड़ा था, चैप्टर की ओर। वैसे हमने आपको संक्षिप्त रूप से पूरी कहानी वहां तक बता रहे हैं। चक्षुषरो आकुलता, उन्माद का पूर्व रूप में, अब आपको यहाँ लिखा हुआ ज्वर का पूर्व रूप भी था ये। नेत्रों में व्याकुलता होना, ये ज्वर का पूर्व रूप भी था और ये उन्माद का भी पूर्व रूप है। स्वनः कर्णयो, यही मैंने आपको बताया, जैसे कान में कुछ आवाज हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है वातज ज्वर का लक्षण है ये, ठीक है ना। स्वनः कर्णयो जो है पीछे पढ़े थे हम लोग, वातज ज्वर का लक्षण था, और यहाँ पे उन्माद का पूर्व रूप हमने वहां भी आपको लिखाया था, ये चीज, ये उन्माद का पूर्व रूप है और वातज ज्वर का लक्षण है स्वनः कर्णयो, ठीक है ना। उच्छ्वास अधिक, उच्छ्वास बढ़ जाएगा, अनन्य अभिलाषा, भोजन की रुचि नहीं होगी, हृदय ग्रह यहाँ पे आया हुआ है ना। अर्धित आकृति मतलब फेशियल पैरालिसिस, और उसके बदले उदर्द, ये आया है उदर्द, उदर्द मतलब अर्टिकेरिया। फिर यहाँ पे आया हरे रंग से जो किया है, स्वप्ने च अभीक्षणम दर्शनम, मतलब बहुत अजीब अजीब से स्वप्न को देखेगा। ये लिखा हुआ है तिल पीडक चक्र अधिरोहण, जो कोल्हू होता था पहले के जमाने में, जिसको बैल जो है तेल निकालते थे उससे, उसको तिल पीडक चक्र कहा है चरक ने यहाँ पे, तो जैसे उसी पे बैठा दिया गया हो, है ना, उसको ऐसा महसूस होता है। ये सभी कुछ पूर्व रूप उन्माद के बताए हैं यहाँ पे, और कुछ वहां पे भी अभी हम लोग पढ़ेंगे चिकित्सा में, ठीक है ना, बाकी वो चिकित्सा वाले पेज से हमने आपको सब बता दिया। फिर इसके बाद आता है वातज उन्माद की बात करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है उत्पिंडिताक्षम, वातज अपस्मार का लक्षण है ये, उत्पिंडिताक्षम, वातज अपस्मार में भी आगे मिलेगा। और यहाँ क्या है, उत्पिंडित अरुणाक्षता, ठीक है ना, इसीलिए हमने लिखा है। वहाँ क्या है, वातज उन्माद में उत्पिंडिताक्षम है और यहाँ पे है उत्पिंडित अरुणाक्षता, तो दोनों में याद रखिएगा। थोड़ा सा हम लोग पहले हिंदी पढ़ लेते हैं, आपको हिंदी पढ़ा के हम संस्कृत पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से। इसके बाद इस तरह उन्माद की उत्पत्ति होती है। यहाँ उन्माद के विशेष लक्षण हैं, जैसे वातज की बात कर रहे हैं, लगातार घूमना,
बिना कारण के नेत्र, भू, ओठ, कंधा, हनु, हाथ के अग्रभाग, पैर और दूसरे अंगों को चलाना, लगातार असंबद्ध बोलना, मुख से झाग निकलना यानी फैन की प्रवृत्ति होगी, बार बार मुस्कुराना, हंसना, नाचना, गाना बजाना आदि क्रियाओं को करना, बीड़ा, बांसुरी, शंख, ताल इनके शब्दों को ऊंचे स्वर से अनुकरण करना, जो सवारी ना हो उसी की सवारी बनाकर चलना, जो अलंकार करने वाले द्रव्य न हो उन्हीं से अपने आप को अलंकृत करना, जो भोजन द्रव्य प्राप्त न हो सके उसी को अधिक खाने का लोभ रखना, जो खाद्य द्रव्य प्राप्त हो उसका अपमान करना। सोचिए कितनी बड़ी बात है ना। जो हमारे सामने पिज्जा बर्गर नहीं मिल पा रहा है उसकी चाहत रख रहे हैं, और जो घर में रोटी दाल बना है उसका हम अपमान कर रहे हैं, यानी कि आप उन्माद, वातज उन्माद के पेशेंट हैं, याद रखिएगा। कृष्णता, कठोरता, आंखों का बाहर निकला हुआ, यही है उद्रपिंडिताक्ष अरुणाक्षता। इसका मतलब क्या है? आंखें बाहर निकली हुई और रेडिश हो जाएंगी, अरुण हो जाएंगी, लाल वर्ण की हो जाएंगी। और वात को शांत करने वाले आहार विहार आदि से विपरीत द्रव्यों का अनुकूल न होना, ये वातज उन्माद के लक्षण हैं। थोड़ा सा देखते हैं, अगर कुछ बताने लायक होगा तो आपको यहाँ पे बता देंगे। बिना मतलब के हाथ, भ्रू, ओष्ठ इत्यादि को जो है ना, हाथ पैरों को फेंकता रहेगा, है ना। जैसे बहुत से लोग होते हैं, बैठे रहेंगे तो कुछ न कुछ करते रहेंगे, मुंह बनाते रहेंगे, हाथ पैर चलाते रहेंगे, मतलब शांति से बैठ नहीं सकते, ठीक है ना। फेन आगम, मुख से फेन का आना, फेन का आगम, है ना। यानम याने, यानम अयाने, मतलब जो सवारी नहीं है उस पर भी बैठ जाएगा, है ना। जो सवारी नहीं है, जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है ना, उसी पे बैठ गएगा, चल चल कहीं चलने का है, तो ये क्या हुआ? वातज उन्माद का पागलपन है, ठीक है ना। मिट्टी से ही अपने आप को अलंकृत करने लगेगा, लिपापोती करने लगेगा, है ना। सोचेगा कि हम क्या कर रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं। तो बिना अलंकार करने वाली वस्तुओं से ही अपने आप को अलंकृत करने लगेगा। ये सभी वातज उन्माद के लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। कृश है, याद रखिएगा, कृश हो जाएगा, पारुष्य हो जाएगा, और नेत्र हैं, जो नेत्र हैं वो बाहर निकल के आ जाएंगी, और क्या है, रेडिश हो जाएंगे। ये हुआ वातज उन्माद का लक्षण। आगे चलते हैं, हम लोग पित्तज उन्माद के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर्ष, क्रोध, संरग्न। अमर्ष, अमर्ष का मतलब होता है कि कोई भी चीज सहन न कर पाना, इनटॉलरेंस। अमर्ष का मतलब इनटॉलरेंस। क्रोध आप जानते हैं, और संरभ, संरभ्च अस्थाने, मतलब जहां जरूरत ना हो वहां भी जोश में आ जाने वाला, है ना। कहते हैं ना, घर में तो सभी शेर होते हैं, वही मतलब घर में जोश दिखाने वाला। तो संरभ, संरभ, संरंभ बोलेंगे, संरंभ च अस्थाने, मतलब गलत स्थान पे जोश में आ जाने वाला। ताम्र, हरित, हारिद्र, संरब्ध, अक्षता, जानते हैं ये सभी पित्त के लक्षण है। तो नेत्र का वर्ण जो है ऐसा हो जाएगा। ये क्या है? अभिद्रवणम, अभिद्रवणम। दौड़ने को बोल रहे हैं उसको, ठीक है ना, अभिद्रवणम, दौड़ना। याद रखिएगा, अभिद्रवणम वात में नहीं, आपका दिमाग जाएगा वात की तरफ, तो अभिद्रवणम जो है पित्त में है, याद रखिएगा। ऊपर कुछ टाइप्स बताए गए भूतोन्माद के। चरक सुश्रुत में भूतोन्माद, भूतोन्माद है, याद रखिएगा। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषण। काय बाल ग्रह, जो ग्रह है वो क्या है? भूत ग्रह ही तो है, अष्टांग आयुर्वेद का। तो जो भूतोन्माद बताया है चरक सुश्रुत ने 8 बताया है, बागवट ने 12 बताया है, और शारंगर ने 20 बताया है। बीएचयू में इसका एक नया भूत विद्या भी स्टार्ट हो गया है सिलेबस। फिर आता है कफज उन्माद का लक्षण। कफज उन्माद मतलब आलसी प्रवृत्ति, कफ मतलब शांत रहेगा। तो स्थानम एक देशे, तूष्णीम भाव, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, तूष्णीम भाव किस उन्माद का लक्षण है, तो याद रखिएगा, तूष्णीम भाव क्या है? मौन रहना। किसमें मौन रहेगा? एक्चुअली इसलिए पूछा जाता है तूष्णी,
तूषणी निकलता, उष्णता निकलता, उसमें से तो लोग पृथ्वी की तरफ भागते हैं। तो तूषणी का मतलब होता है मौन रहना, शांत रहना, ये कफज उन्माद का है। अल्पश्च चंक्रमणम, अरे जब वैसे कपज वाला है तो काहे का चंक्रमण, हो तो बैठा रहेगा एक जगह। अल्प चंक्रमण। लाला सिंघाड़क श्रवणम, सिंघाड़क क्या बोलते हैं उसको, नाक से कफ निकलना, जो मैल निकलता है उसको सिंघाड़क बोल रहे हैं। अन्न की इच्छा नहीं होगी। एकांत प्रिय होना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एकांत प्रिय होना। रहस कामता, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है इसके। रहस कामता, विभत्सत्वम, शौच द्वेष, हमेशा गंदा गंदा रहना चाहेगा। स्वप्न नित्यता, श्वेतुर आनने, श्वेतु आनने, मुख पे शोथ रहेगा उसके, मुख पे हमेशा स्वेलिंग जैसा रहेगा। सफाई से हमेशा दूर भागेगा, हमेशा गंदा रहना चाहेगा। एकांत प्रिय, हमेशा एक जगह पे पड़ा रहेगा। होते हैं ऐसे पेशेंट, हमने देखे हैं, ठीक है ना, चुपचाप पड़ा रहेगा एक जगह। तो ये क्या हुआ, कफज उन्माद के। तो उन्माद के पेशेंट कई टाइप के होते हैं। पागल खाने में जाइए तो वहाँ देखिए हर टाइप के, आपको जितने लक्षण चरक ने बताए हैं, हर टाइप के पेशेंट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। जिसमें तूषणी भाव, रहस कामता, शौच द्वेष, स्वप्न नित्यता, याद रखिएगा ये सब। यहाँ पे स्वप्न नित्यता है, इसके पहले आया था कि पूर्वडांग स्वप्न देखने वाला, वो कहाँ था, पूर्व रूप में आया था, ठीक है ना। और स्वप्न में क्या था, कोलू वाले बैल जो आया था, जो तिल वाला, वो वातज में था, उसको भी देखिएगा, याद रखिएगा। स्थान में एक जैसे एक स्थान पर ही बैठे रहना, जहां बैठा रहेगा वो बैठा ही रहेगा। खासकर ऐसी कंडीशन आजकल मोबाइल वालों के साथ में है। मैसेज नहीं आया, ये सारे के सारे लक्षण, एक ही स्थान पे बैठा रहेगा, मौन रहेगा, है ना, मैल भरा रहेगा, सफाई का भी ध्यान नहीं रहेगा, नहाएगा धोएगा नहीं, बस खाली मैसेज का वेट करते हैं। एकांत में बस एक कोने में जाकर कहीं मैसेज का वेट करता है, ठीक है ना। खाएगा पिएगा नहीं तो एनीमिया हो जाएगा उसको, मुंह हमेशा सूजा सूजा सा रहेगा, है ना। ये सभी क्या है, कफज उन्माद के लक्षण। इसलिए ज्यादा मोबाइल में टाइम मत देता, पगला जाओ। एक यहाँ पे लिखा हुआ है नारी विविक्त प्रियता, तो अभी हम बताएंगे इसको, ये भी बहुत पूछा जाता है। नारी विविक्त प्रियता क्या है, अभी उत्तरार्ध वाले में आएगा ये, जब आएगा तो बताएंगे, अभी क्यों बताएं, आगे बढ़ते हैं। संक्षेप में दोषज उन्माद का चिकित्सा बता रहे हैं। चलो चिकित्सा सूत्र पढ़ते हैं। साध्य तीन उन्माद, आपको बताया है पहले भी, सन्निपातज हमेशा असाध्य होता है क्योंकि बात का क्रमशः एक दूसरे के अपोजिट होते हैं चिकित्सा में, है ना। एक को बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा, दूसरा घटाएंगे दूसरा बढ़ेगा, जैसे वैसे क्या है यहाँ पे, वातज पित्तज कफज ये साध्य होते हैं और इनकी चिकित्सा स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, धूम, अवपीड, इन सभी से, प्रधमन नस्य जिसमें चूर्ण वगैरह डालते हैं, अभ्यंग से, अनुलेपन से, वध लिखा हुआ है, वध का मतलब होता है मारना पीटना डराना। आपने देखा है उन्माद के पेशेंट को बांध देते हैं, है ना, डराते हैं, धमकाते, पीटते भी हैं। अवरोधन मतलब अंधेरे घर में बंद कर देते हैं। त्रासन चिकित्सा बोलते हैं उसको, डराते हैं। विस्मापन आश्चर्य उत्पन्न कराते हैं उसको। विस्मारण भुलाने की कोशिश करते हैं। अपतर्पण लंघन कराना, अपतर्पण मतलब लंघन यानी उपवास कराना। शिरावेदन रक्त मोक्षण कराते हैं और विधि पूर्वक दोष के अनुसार भोजन कराते हैं। जो कुछ निदान के विपरीत औषध हो उसका भी प्रयोग करना चाहिए, मतलब निदान परिवर्जन, ठीक है ना। देखिएगा अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो। साध्यानां तु त्रयाणाम साधनानि, ठीक है ना, जो तीन साध्य हैं वातज पित्तज और कफज, उनकी चिकित्सा बता रहे हैं कैसे, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिएगा धूपन कर्म आया है, धूम धूपन, है ना, नावन, अवपीडनस्य, प्रधमनस्य, देखिए यहाँ आया है वध मतलब उसको मारना, बंधन बांधना, है ना। ये सभी वित्रासन, विस्मापन, विस्मारण, अपतर्पण, शिरावेद, भोजन विधानम च यथास्वम युक्त्या किंचित अन्न विपरीत औषधम, मतलब कि निदान के विपरीत, मतलब जिन कारणों से उसको उन्माद हुआ हो उन कारणों के विपरीत जो है, यानी कि
उपशय वाले, जिससे उसको लाभ मिले ऐसे आहार का सेवन कराना है। ये भी चिकित्सा वाला जो श्लोक है 8वां वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़िएगा क्लास के बाद एक बार जरूर पढ़िएगा। नहीं समझ में आएगा एक बार लेक्चर फिर देखिएगा, है ना, तब बताइएगा। तस्य च हेतु प्रज्ञापराध, आगंतुज उन्माद की बात कर रहे हैं। जो 5वां आगंतुज उन्माद है, जो उन्माद दोषद उन्मादों के कारण पूर्व रूप लक्षण वेदना उपशय से विशेष अर्थात भिन्न कारण एवं लक्षण वाला हो, उसे आगंतुज उन्माद कहते हैं। मतलब इसकी महिमा अलग ही है, ठीक है ना। उन सब के अगर विपरीत कुछ है लक्षण तो उसको सबको आगंतुज में मान लिया है। जो अभी पीछे आपको बताया गया वीपी के, अगर उनसे अलग हटके है तो वो सभी क्या है, आगंतुज उन्माद में है। और आगंतुज उन्माद का कारण क्या है, प्रज्ञापराध, धी धृति स्मृति विभ्रंश। प्रज्ञापराध की परिभाषा में हम लोगों ने पढ़ा है, और प्रज्ञापराध के लिए एक चीज और पढ़ा है, सर्वदोष प्रकोपणम, ऐसा पढ़ा है। प्रज्ञापराध सर्वदोष प्रकोपक होता है, वर्षाले तो सर्वदोष प्रकोपक है। वात्रेय के अनुसार जो है आगंतुज उन्माद का कारण क्या है, प्रज्ञापराध। और यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि आगंतुज उन्माद का क्या है कारण, प्रज्ञापराध है, ठीक है ना। साथ ही साथ प्रज्ञापराध क्या है यहाँ पे बता रहे हैं, अपने इष्ट देव का, ऋषियों का, गुरुओं का, इन सभी का अपमान करना। प्रज्ञापराध से ही मनुष्य, देवता, ऋषि, पितृ, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच, गुरु, वृद्ध, सिद्ध, आचार्य और पूज्यों का अपमान करके अहित आचरण करता है, अथवा दूसरे किसी इसी प्रकार के बुरे कर्मों का आरंभ करता है, ठीक है ना। आजकल समाज में जो चल रहा है ना, वो सब उन्माद की तरफ जा रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है, सब यही कर रहे हैं, अपमान, ठीक है ना। उनको पता ही नहीं वो कर क्या रहे हैं, अहंकार में चूर हो चुके हैं। अभी यहाँ बताया गया है कि आगंतुज उन्माद का पूर्व रूप पीछे बताया गया से बिल्कुल भिन्न रहेगा। तो यहाँ बताया क्या रहे हैं, देखिएगा, उनमें देवता आदि के प्रकोप के कारण आगंतुज उन्माद से पुरस्कृत पुरुष मतलब जिसको आगंतुज उन्माद हो गया हो, ये पूर्व रूप होते हैं। जैसे देवता, गौ, ब्राह्मण, तपस्वियों के मारने में अधिक प्रेम रखना, है ना। अगर वो ऐसे लोगों को, ब्राह्मणों का अपमान कर रहा है, गाय को मार रहा है, तपस्वियों का अपमान कर रहा है, जैसे रामायण में वो ताड़का वन में जो है सब ऋषियों के ऊपर फेंकते थे हड्डी वगैरह, है ना, उस तरीके का अपमान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और इसमें उनको मजा आ रहा हो, क्रोध करने लगे, दूसरे के अपकार में रत रहना, मतलब कोई आपका, एक होता है उपकार करना, एक होता है अपकार, मतलब दूसरे का अहित करने वाला। अगर दूसरे का अहित ही अहित सोच रहा है, और ये देखिए, ओज, वर्ण, छाया, बल और शरीर में उपताप का होना, याद रखिएगा, ये ऐसी व्याधि जिसमें ओज ने उपताप बताया है चरक, ठीक है ना। ओज, वर्ण, छाया, बल, इन सभी में उपताप हो रहा है। स्वप्न में देव आदि ग्रहों द्वारा धमकाया जाना और प्रेरणा मिलना, इसके बाद उन्माद की उत्पत्ति होती है। मतलब जागते हुए तो सब बुरा बुरा करेगा, और सपने में उसको क्या आएगा, देवता धमकाएंगे, गलत कर रहे हो बेटा, चले जाओगे। उसको सपने में समझाया भी जाएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा, तो उसको तो फिर आगंतुक उन्माद होना है, तो पूर्व रूप है उसका, होना तो है, ठीक है ना। नहीं समझेगा तो फिर आता है आगंतुक उन्माद का लक्षण। जितना अपने शरीर में बल न हो, उससे अधिक बल, वीर्य, पुरुषार्थ, पराक्रम, ग्रहण, धारण, स्मरण, ज्ञान, वचन और विज्ञान होते हैं, और उन्माद का समय अनिश्चित रहता है। आपने देखा होगा फिल्मों में होता है, हीरो अपने ताकत से कहीं अधिक पहलवान हो जाता है ना। वो आगंतुक उन्माद का लक्षण, वहीं से आप कंपेयर करिए। अचानक से किसी में लगे कि इसमें तो, जैसे कौन सी फिल्म आई थी, कोई मिल गया, ऋतिक रोशन, है ना, अपने मतलब सामर्थ्य से बहुत अधिक अचानक से बल आ जाए, है ना, तो वो आगंतुक उन्माद का लक्षण है। कोई एकदम डफर टाइप का है, उसका ग्रहण, धारण, स्मरण, ज्ञान ये सब अचानक से बढ़ हो जाए, है ना, वो भी क्या है, आगंतुक उन्माद का लक्षण है। ये पूरा श्लोक इंपॉर्टेंट है 13वां वाला, इसको ब्रेक करके आप पढ़ेगा। अत्यात्म बल, वीर्य, परुष, पराक्रम, ग्रहण, धारण, स्मरण, ज्ञान, वचन, विज्ञानानि
अनियत, अनियत शब्द इंपॉर्टेंट है। अनियतश्च उन्माद काल, मतलब उन्माद का काल जो है मेरा यही जामनगर में 2014 में गलत हो गया था। क्यों गलत हो गया था बता रहे हैं, हमने वातज उन्माद लगा दिया था। अब होता है ये अनियत कौन होता है, वायु चंचल होता है। देखो दिमाग कैसे लगाया मैंने, वायु, मुझे कोई दिक्कत नहीं बताने में, भाई वो गलती आप न करो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। वात का गुण है चंचलता, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करता रहेगा। भाई वही पित्त कफ को घुमा रहा है, तो मुझे लगा कि भाई जो अनियत रहेगा वही जो घूमता रहेगा वो अनियत रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, अपना भी घूमेगा दूसरे को भी घुमा रहा है। ये क्या हुआ, वातज उन्माद। बाद में देखा तो ये आगंतुक उन्माद का लक्षण निकला कि जिसके आने और जाने का टाइम फिक्स नहीं है, ये कभी भी अब मतलब एग्रीवेट हो सकता है। आगंतुक उन्माद कभी भी उग्र रूप ले सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट था वो। फिर इसके बाद ये एनआईए का एक क्वेश्चन आया हुआ है, देवादि ग्रहों के आवेश में 3 कारण होते हैं। उन्माद उत्पन्न करने वाले देवादि भूतों के उन्माद उत्पन्न करने में 3 प्रयोजन होते हैं, हिंसा, रति, अभ्यर्चना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, त्रिविधम तु खलु उन्माद कराणाम भूत भूतानाम उन्मादने प्रयोजनम भवति। हिंसा, रति, अभ्यर्चना। अगर कोई पीडिया पढ़ रहा होगा तो उसमें बाल ग्रह पढ़ते हैं तो वहां पे हिंसा, रति, अभ्यर्चना ये 3 चीजें आता है ना। तो उन्माद उत्पन्न करने वाले देवादि भूतों के उन्माद उत्पन्न करने में 3 प्रयोजन यानी 3 कारण होते हैं, हिंसा मारने के लिए, रति मैथुन के लिए, अभ्यर्चना पूजा के लिए। उनके इन प्रयोजन विशेषों को उन्माद वाले व्यक्तियों के आचरण के भिन्न भिन्न लक्षणों से जानें। हिंसा के लिए उन्माद युक्त किया, वह व्यक्ति जलती अग्नि में प्रवेश करता है, जल में डूबता है, ऊपर से गड्ढे में गिरता है, ये सब उसके लक्षण बताए हैं, है ना। आपको फिलहाल 3 चीजें याद रखी, हिंसा, रति और अभ्यर्चना। ठीक, देवादि ग्रहों के आवेश में 3 कारण, हिंसा, रति और अभ्यर्चना। इसमें जो असाध्य कौन सा है, वो हिंसा वाला है ना, जो हिंसा वाला है वो असाध्य है। और रति अभ्यर्चना जो है, रति अभ्यर्चना, अभ्यर्चना मतलब पूजा वगैरह, ये सब क्या है, ये साध्य होते हैं। लेकिन जो हिंसा की वजह से होता है वो असाध्य होता है। रति और अभ्यर्चना यानी पूजा की वजह से जो हो रहा है वो जो होता है वो साध्य होता है। बस आपको यही याद रखना कि हिंसा वाला जो होता है वह असाध्य है, और जो असाध्य है उसकी तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जो रति और हिंसा की इच्छा से पकड़ने वाले ग्रहों को दूर करने के ये उपाय। अब यहाँ पे हिंसा क्यों लिया हुआ है, नहीं लेना चाहिए, रति और अभ्यर्चना लिखना चाहिए, वो गलत लिखा हुआ है। रति और हिंसा नहीं, रति और अभ्यर्चना की इच्छा से पकड़ने वाले ग्रहों को दूर करने के लिए क्या करेंगे, मंत्र, औषध, मणियों का, मतलब यहाँ पे दैव व्यापाश्रय चिकित्सा की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, साध्य ग्रह की चिकित्सा एक शब्द में अगर कहा जाए तो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा, दैव व्यापाश्रय चिकित्सा। और एक और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सत्वावजय चिकित्सा, सत्वावजय चिकित्सा। सत्वावजय क्या होता है, मन को अहित अर्थों से हटाना, ठीक है ना, मन को अहित अर्थों से अलग करना, मन को अहित अर्थों से हटाना, यह हुआ सत्वावजय। याद रखिएगा, हमने आपको सत्वावजय चिकित्सा बताई और दैव व्यापाश्रय चिकित्सा बताई। सत्वावजय क्या है, मन को अहित अर्थों से, गलत अर्थों से, गलत कार्यों से अलग रखना, निकालना, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर साध्यता असाध्यता की बात है। निज और आगंतुक उन्माद का आपसी संबंध। वे उन्माद 5 प्रकार के होते हैं, निज और आगंतुक भेद से या साध्य असाध्य भेद से। निज कौन से होंगे, वी, पी, के और एस। साध्य असाध्य भेद से बात करें
तो इसमें साध्य कौन सा है? VPK, ठीक है ना। यस सर। इनमें असाध्यों के संयोग को और साध्य एवं असाध्य के संयोग को असाध्य जानना चाहिए। मतलब अगर साध्य के साथ असाध्य वाला हो जाए तो असाध्य हो जाए, ठीक है ना। याद रखिएगा कि साध्य के साथ असाध्य मिलने पे साध्य वाला भी असाध्य हो जाएगा। लास्ट वन, क्लेश पाने योग्य कर्मों को स्वयं न करने वाले मनुष्य को न देवता, न गंधर्व, न पिशाच, न राक्षस और न ही अन्य कोई क्लेश पहुंचाता है। रेफरेंस याद रखिएगा कि उन्माद का है ये, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा प्रज्ञा अपराध, अभी हमने आपको चर्चा किया था कि जो प्रज्ञा अपराध है वो सर्वदोष प्रकोपक है। प्रज्ञापराधात् संभूते व्याधौ कर्मजः आत्मनः नाविशंसेत बुधो देवान् पृथ्वीन्नापि राक्षसान्। प्रज्ञापराध से यदि अपने बुरे कर्मों के फलस्वरूप व्याधि उत्पन्न हो जाए तो विद्वान न देवता को, न पितरों को, न राक्षसों को उपालंब्य अर्थात दोषी न बताए। मतलब अगर आपने प्रज्ञापराध किया है, ठीक है, धी धृति बुद्धि आपकी विभ्रम हो गई है, आपने सब गलत सलत कार्य कर लिए हैं, तो प्रज्ञा अपराध इतना कर लिया है कि उसका कोई लिमिट नहीं है, और आपके साथ अब कुछ गलत हो रहा है, तो उसके लिए अपने गार्जियन को या देवता को ये भगवान ये क्या कर दिए, तो कहा भगवान क्या करेंगे, जो किया है आपने किया है ना। वही यहाँ पे चरक कह रहे हैं, इतनी बढ़िया बात कर रहे हैं, अपने आप को दोष दीजिए, दूसरे को दोष मत दीजिए। ना विशंसेद बुधो देवान प्रताना विराक्षसान, तो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने आप को दोषी समझे, ठीक है ना। विद्वान लोगों को दोषी मत समझिए, देवताओं को दोषी मत समझिए, पितरों को दोषी मत समझिए, ठीक है, गलती आपकी है। फिर लिखा हुआ है सुख और दुख का कर्ता अपने को ही मानना चाहिए। सुखार्ता सर्वभूता न मता, ऐसा कुछ करके हमने आपको बताया था। इस संसार में सभी की प्रवृत्ति कैसी होती है? सुख के लिए होती है, ठीक है ना। सभी लोग सुखी रहना चाहते हैं। सर्वमन्नत परित्यज्य शरीरम अनुपालयत, ऐसा भी अभी राजक्षमा हम लोगों ने पढ़ा था। तद्भावे ही भावनम सर्वभावम ही शरीरम, मतलब हमारी एक प्रवृत्ति होनी चाहिए सुख के लिए, ठीक है ना। सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमेव च। आरोग्य क्या है? सुख की प्राप्ति। तो हर कोई क्या कहना रहना चाहता है? आरोग्य रहना चाहता है। कोई बीमार नहीं रहना चाहता है, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है। सब चाहते हैं कि हेल्दी रहें, लेकिन उस हेल्दी रहने के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहता। किसी से कह दो सुबह उठ के व्यायाम कर लिया 1 घंटे आधे घंटे, नहीं करेगा, लेकिन स्वस्थ सभी को रहना है। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको स्वस्थ वृत्त का पालन करना पड़ेगा, सदाचार का पालन करना पड़ेगा। उन्माद और अपस्मार में सदाचार का उल्लंघन महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। निदान में अगर हमको एक शब्द में कहना पड़े तो यहाँ पे सदाचार का उल्लंघन मुख्य निदान है, ठीक है ना। तो सदाचार का पालन तो आपको करना ही पड़ेगा। सुख और दुख का कर्ता अपने को ही मानना चाहिए, इसलिए कल्याणकारी मार्ग का ही अवलंबन करें। नो त्रसेत, हमने बोला बनाया था, कभी श्लोक आएगा तो नो त्रसेत इसी से पकड़ेंगे कि ये उन्माद का है। आत्मानमेव मन्येत कर्तारं सुख दुखयोः तस्मात् श्रेयस्करं मार्गं प्रतिपद्यते नो त्रसेत, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों श्लोक। इस प्रकार से ये समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग उन्माद की चिकित्सा पढ़ेंगे, ठीक है ना। I request to all of you, please revise.